आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। दमोह में कृषि उपज मंडी से अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सार्वजनिक रूप से लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने अब मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने अपने मत रखे। इस मौके पर पूर्व मंडी अध्यक्ष राम कुमार गुर्जर परा एवं कांग्रेस के नेता शिवनारायण दुबे, बल्लू वकील एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाकिम सिंह चौधरी सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस अभियान में हिस्सा लिया है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कृषि उपज मंडी को लेकर अब मोर्चा खोल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रूपनारायण खटीक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोटे राजा गुर्जर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधे जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कोई भावना नहीं, केवल हमने जब संकल्प लिया है, शुरू में ही आए हैं गरीबों की माई लग रहे हैं, तो कोई भी एक आदमी बता दे कि हमने दलाली है तो शुरू की। आज इनको शर्मानी चाहिए, जिस मट्टी में तुम पले हो बड़े हो उसके साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। आज मंडी का काम सरकार तुम्हारी है, जो काम तुम्हें करना चाहिए था आगे बढ़ के वो काम हम लोग को करना पड़ेगा। सरकार में बैठ के दमोह की मट्टी के साथ जिसमें पैदा हुए खून पसीना है, यही मरोगे वही जियोगे, और यहाँ की मट्टी की रोजी रोटी तुम्हारी चल रही है, उसके साथ भी तो अपनी माँ के साथ करना है। मातृभूमि है, जो जहाँ पैदा होता है उसकी माँ मातृभूमि होती है, ये लोग मातृभूमि के साथ होता है। आज हमने बुलाया हमारे विद्वान से, बहुत सारे उनका सम्मान गिर जाएगा। हम अपने घर के लिए मांगने आए थे, आप बता दो कहीं भी हमने इतने लाल में भाई हम चाहते तो आज कम से कम 1 अरब की जमीन इकट्ठी कर लेते, 1 इंच नहीं ली। कई लोग अभी अपने खंड से आया हुआ बाबा हमारे क्षेत्र का नहीं, हमारे जिले का नहीं, हमारे प्रांत का नहीं, अरबों की संपत्ति हड़प ली और यहाँ से पैसा भेज के गढ़वाल में हमें जानकारी दी है लोगों ने, गढ़वाल में खेती बाड़ी संपत्ति इकट्ठी करना, यहाँ का प्लॉट बेच के सरकारी जनता की आपके खून पसीने की आपकी आप मालिक हो, यहाँ की जमीन आपकी है, और वहाँ का आकर जिस प्रकार विदेशी लोग यहाँ से डूब के ले जाते हैं, जिस प्रकार के डूब के उत्तराखंड में गढ़वाल जिले में किसी दिन न इसकी रिश्तेदारी है न इसकी भाई बंदी है, वहाँ जाके कहाँ रिश्तेदारी ऐसे लाके और यहाँ से देश भाग के सब हिलने लगा देगा, उस दिन यहाँ से रही निकाल जब भाग जाएगा। अरे जनता के हित में अगर हम सब केस लगेंगे, जान लड़ेंगे, जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। जमा के अपने मतलब के लिए, अपने दलाली के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए जेल जाए तो कोई साथ न देगा। लेकिन अगर जनता की लड़ाई सार्वजनिक जीवन में आए हैं, सबके भलाई के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ाई जेल में जाना पड़े, झूठे मुकदमे लगे, शिवराज सिंह बन जाए, जो भी लगवा सहन करने को तैयार है, हमें उसकी परवाह नहीं। जब मूंगफली में मूंगफली में मूड़ दिया तो छोटे दो काटा। जब हम कभी बनवाने के लिए पहले ज्ञापन देंगे कलेक्टर को या एसपी को, रास्ता खोलो, इस फैसले में लिखा है बाबा के मंदिर के में 2 तरह के मंदिर, एक पब्लिक मंदिर सार्वजनिक सबका, सरकारी जमीन में सबका तो कोई, और एक है प्राइवेट, एक निजी। तो निजी मंदिर अगर किसी ने घरवाए अपने बनवाए हैं अपनी जमीन के, उसमें सरकार कार्रवाई न करे, जो भी लिखा है। जिसने अपने स्वयं के पैसे से अपनी जमीन जायदाद के घर के अंदर बनवाया है, तो उसमें कोई पूजा पाठ के लिए बिना उसकी इच्छा के मालिक की इच्छा के नहीं जा सकता, न सरकार उसको कब्जे में ले सकती है। लेकिन इस सामने सरकारी जमीन है तो फिर क्या है, इसलिए आप चलो मंडी में आ जाओ।
आज कौन सा संमत है भाई? बदल गया। सरकार ने इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यह जमीन 14/12/1973 यह जमीन शासन ने इनको दी है। इसको मंडी मध्य प्रदेश के शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए घोषणा कर दी है कि भिंड जिले की धार तहसील की मंडी को देती है उपमंडी दबुआ को ये जमीन ट्रांसफर की जाती है। दबुआ के खसरा क्रमांक अब नंबर बदल 2609 14.94 एकड़ सब एकड़ चलता होगा। 14.94 एकड़ भूमि उपमंडी दबुआ को दी गई। शासन ने जो बंजर जमीन की बंजर जमीन थी उसको दी है और ये बाद में खसरा दबुआ उपमंडी को ये जमीन ट्रांसफर कर दी गई। 14.94 एकड़ अब किसी को 28 एकड़ ये सरकारी जमीन इस नंबर की है मंडी के लिए दी गई है। तो बाबा सरकारी जमीन से कहाँ चली? अगर तुम्हारी जमीन थी तुम अपनी दान करने की घोषणा कर रहे हो, दानी बेईमान करेंगे अब ये हो इसलिए ये प्रमाण है कि जमीन ये सरकारी थी। इस पर राज जारी है हो गया। और इसमें अपना हमने कहा कि ऐसा करो 10 रुपये जमीन अलग करो लिए हमने तुम्हें क्या करना है। हमने सोचा है कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ सभा हो, पब्लिक मीटिंग हो, आम सभा हो, खेल कूद करने के लिए मैदान हो। तो हमने कहा भाई 1 बीघा जमीन सार्वजनिक कर दें, जिसके नाम बता उसको कर दें। तो हमने कहा 13 बीघा हो, 1 बीघा करीब इसके लिए वहाँ सभा भी हो जाए, कोई प्रवचन कराना है तो वो भी हो जाए, क्रिकेट का खेल होना तो वो भी हो जाए। तो हमने नहीं हम बताएंगे क्या के नाम करना है, हम प्रत्येक आगे प्रत्येक हमें नहीं करना। हम चाहते थे उस दिन में पढ़ाई करते थे, करके वहाँ कर रहे थे। हमने कहा नहीं, हम भी देखना चाहते थे ये बेईमान है कि ईमानदार है, जवान का क्या, इसलिए हम चुप रहे। हमें इस बात का गर्व है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में यदि कहीं भी कोई बात चलती है तो उसमें डॉक्टर साहब का नाम हमेशा आता है। चाहे उत्तर प्रदेश में जाए, वो क्या करती है, वो भारती बनी थी तो उनने भी की थी, बिहार में कई नेताओं ने की, कई कांग्रेसी के विरोधी लोगों ने तमाम आक्षेप लगाए। लेकिन हमारा आपका ये सौभाग्य है कि हमारे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश में केस में कोई भी प्रकरण कायम नहीं। हमारे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ कोई ऐसा लांछन नहीं है, ऐसा कोई चारित्रिक लांछन नहीं है किसी भी तरह का रिश्वत का कि हमें इस तरह का गर्दन नीची करना पड़े। डॉक्टर स्थानीय वितरण पर एक बैठक आयोजित की गई, तब जल्दी क्या मामला था? सवाल दबोई कृषि उपज मंडी समिति की जो भूमि है उस पर एक उत्तराखंड निवासी नकली बाबा बनकर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। ग्वालियर उच्च न्यायालय के आदेश के तहत करीब 13 बीघा ज़मीन पर 2 बार टेंडर हो चुके, परंतु बाबा द्वारा कब्जा करने के कोई न कोई बाधा अटकाई जा रही है। हमारी दबोई के किसानों की, व्यापारियों की जो बरसों की समस्या है, मंडी लगने के लिए स्थान नहीं है, उसका शासन की तरफ से मंडी बोर्ड ने स्वीकृत प्रदान करके टेंडर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत आम जनता के सहयोग से बाबा जो व्यवधान डाल रहा है उस व्यवधान को समाप्त करने के लिए जन सहयोग का आह्वान करने के लिए मैंने सर्वदलीय बैठक की थी।
परंतु कई विपक्षी दल के लोग इसलिए नहीं आए कि चूँकि बाबा के द्वारा उनको कोई ना कोई स्वार्थ लाभ देने का आश्वासन मिला है। लेकिन हमारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के नाते हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम जो जन समस्या वर्षों से उलझी हुई है उसको सुलझाएं और किसानों व्यापारियों के हित में कृषि उपज मंडी का जल्दी से जल्दी निर्माण प्रारंभ कराएं। आप कहते हैं त्याग, जैसे वो कहते हैं बेईमानी है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो इस तरह के कहते हैं उनके पूर्वजों को भी मैं चुनौती देता हूँ। खुला चुनौती है, उनमें हिम्मत हो तो एक भी बेईमानी हमारे ऊपर सिद्ध कर दें, मैं काला मोह करके बीच सड़क पर घूमूंगा। और अन्यथा जो आरोप लगाने वाले पीठ पीछे बगल बच्चे हैं, जो दलाल हैं, वो लोग अपना मोह काला करके दबों के सामने घूमें। अभी एक हाई कोर्ट का आदेश आया है कि इच्छा व्यक्त करना चाहता हूँ। ने जो जमीन बेची है, मालिक बन गया, तो क्या वो जमीन वापस मंदिर के नाम जाएगी कि उन्हीं के नाम रहेगी? हमारा पूरा प्रयास है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो और मैं उस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक भी लड़ाई लड़ना पड़ा तो वहाँ तक जाऊँगा। और मंदिर हनुमान जी भगवान की जो ज़मीन बाबा ने हड़प रखी है और यहाँ से उसमें प्लॉट बेच के उत्तराखंड में गढ़वाल में अपनी संपत्ति बना रहा है, उसकी भी जांच कराई जाएगी। की कृषि उपज मंडी के बारे में जानकारी अवगत कराने के लिए कमल पटेल के लिए एक लेटर लिखा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? सवाल ये है, कुछ यहाँ के दलाल किस्म के लोग जो बाबा के टुकड़ों पे पलते हैं, सास की जमीन हनुमान जी मंदिर की, वो ज़मीन पर उत्तराखंड के बाबा ने आके कब्जा कर लिया। जिस मातृभूमि अपनी यहाँ के निवासी जिस भूमि में पैदा हुए हैं, अपनी मातृभूमि माँ के साथ धोखा करके सिंधिया जी को गुमराह कर रहे हैं, उनको मैं सिंधिया जी को सब अवगत करा दूंगा। कृषि मंत्री को भी पूरी कार्रवाई से अवगत कराऊंगा। हमें पूरा विश्वास है कि कृषि मंत्री ऐसे दलाल किस्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंदिरों पर करीब 7 की जमीन लगी हुई है, 90-95 बीघा तक लगी है। 18 मंदिर ऐसे हैं दवों में जिन पर मंदिर सरकारी जमीन लगी हुई है, लेकिन उन मंदिरों पे आज भी मंदिर के पुजारी उनका कब्जा है, वो बेच रहे हैं। उस पर आप कोई क्वेश्चन उठाएंगे? इसके लिए मैं प्रश्न भी उठाऊंगा, लड़ाई भी लड़ूंगा और आप लोग हमें तथ्य देंगे तो मैं ग्वालियर उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर करके मंदिरों की जमीन वापस कराने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। आज आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, बाबा जी ने लगाई है। छोटे भाई ये लोग अपना काम करते हैं, हाथी चलता जाता है, कुत्ते भूखते जाते हैं। साहब के खिलाफ बाबा की छोड़ो जब पहली थी मुख्यमंत्री, उन्होंने कई आक्षेप लगाए थे, लेकिन आज तक पूरी सरकार ने पूरी ताकत से ऐसा कोई आरोप नहीं, राष्ट्रपति नहीं हम तो कह रहे हैं